हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन करके कंप्लीट करेंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन भी ना छूटे और ये चैप्टर भी आपको इजी रूप में समझ में आ जाए। आइए बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस हेडिंग को समझेंगे। इस हेडिंग को समझने से पहले यहाँ पे लाइट के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। तो लाइट होता क्या है, चलिए आइए समझते हैं। मैंने यहाँ एक डिफिनेशन लिखा है। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको ये पता चल गया होगा कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है। दैट ट्रेवल्स इन वेव्स। ये किस में ट्रैवल करता है? वेव में ट्रैवल करता है। बट ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं तभी यहाँ पे ये लाइट का डिफिनेशन इसलिए लिखा हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। आगे मैं बताऊँगा कि वेव क्यों है, लाइट क्यों पार्टिकल्स में है, ये सारा चीज़ मैं आगे समझाऊँगा। तो लाइट को जब तक हम लोग मानते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन अ वेव इज़ विजिबल टू ह्यूमन आई। ये क्या करता है, हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, हम लोग तभी तो देख पाते हैं जब उस पर लाइट फॉल करता है। इट एग्जिबिट्स बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। देखिए लाइट में क्या होता है, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है। कहा जाता है कि लाइट में वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी है और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी है। यही कारण है कि हम लोग इस फेनोमेना के कारण ही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग देख पाते हैं। और लाइट क्या करता है, अलाउ अस सी द एंड play a crucial role in the various natural phenomena and the technological processes। अब देखिए लाइट क्या करता है, हम लोग को एक कह सकते हैं कि अलग अलग नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को करने में या देखने में क्या करता है, हमारे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, हमारी बहुत ही हेल्प करता है। चलिए आइए हम लोग इस हेडिंग में लाइट को तो समझ चुके हैं काम भर, अब आगे और समझेंगे। लेकिन तब तक हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स को रखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट एक्चुअली में होता कैसे और कैसे ये वर्क करता है। चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन को सबसे पहले समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आदमी अपना मिरर में चेहरा देख रहा है, अपना बॉडी का पूरा फेस देख रहा है। अब मुझे बताइए ये मिरर में तब देख पा रहा होगा ना जब कोई भी लाइट इससे टकरा के आता होगा इसके ऊपर और ये मिरर पे जाता होगा, फिर इसकी आंखों में आके दिखता होगा। जब ऑब्जेक्ट सनलाइट का लाइट आया इस पे, उसके बाद यही लाइट कहाँ चला गया, इसके ऊपर मिरर के ऊपर पड़ गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इसके कारण यही लाइट फिर इसके पास रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये इस आदमी की आंखों में कर गया, तब इसका चेहरा इसको अपने मिरर में दिख गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एक होता है रिफ्रैक्शन। ये दोनों का अंतर आप लोग समझते होंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों का मतलब आप लोग समझिएगा। रिफ्रैक्शन में ऐसे टच करके वापस आ जाएगा, यानी एक ऐसे गया लाइट और टकरा के फिर से वापस आ गया, इट मीन्स रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन कहेंगे उसको। और अगर आप रिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं तो लाइट डायरेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, चलिए आइए समझते हैं। ये देखिए ये आदमी है जो कि एक मछली को पकड़ना चाहता है। इस मछली को पकड़ने के लिए इसने एरो का यूज़ किया है। अब ये एरो जब भी फेंकेगा इसको मछली एक्चुअली में यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअली में ये मछली यहाँ पे है नहीं, मछली तो यहाँ पे है, फिश तो यहाँ पे है। रीज़न है कि मछली यहाँ पे फिश को दिखने का रीज़न ये है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ऊपर अलग मीडियम है और नीचे क्या है, अलग मीडियम है। नीचे वाटर है, ऊपर क्या है, एयर है। इसी रीजन से जो फिश है इसको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फिश एक्चुअली में यहाँ पे है। जब भी ये एरो से इस फिश को ऐसे मारेगा तो ये फिश को यहाँ पे नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि फिश तो अपने जगह से दूसरे जगह पे है। इसको सिर्फ फिश ऐसा अपीयर हो रहा है इस जगह पे, एक्चुअल में फिश कहाँ पे, तो यहाँ पे है। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ग्लास। अब ये ग्लास में क्या होता है, ग्लास जब ब्लैंक होता है, जब उसमें कुछ भी ना भरा हुआ हो, अब उसमें हम एक पेंसिल को डालते हैं तो वो पेंसिल क्या होगा, एकदम स्ट्रेट दिखेगा। रीज़न है ना कि एक ही अंदर भी एयर भरा हुआ है, बाहर भी एयर है, तो एक ही मीडियम होने के कारण हम लोग इजीली देख पाते हैं। बट प्रॉब्लम तब होगा जब हम उसमें वाटर फिल करेंगे। जैसे ही वाटर फिल करेंगे तो हम लोग को ये पेंसिल ब्रेक हुआ हुआ दिखेगा। इसका मतलब एक्चुअल में कि पेंसिल ब्रेक नहीं करता है, रियलिटी में ये ऐसा हम लोगों को दिखता है, क्योंकि हमारी आंखें धोखा खा जाती है। अब समझते हैं आगे। अब हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। देखिए
वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दी वर्ल्ड अराउंड अस। आप लोग अपने आसपास के जगह पे जाइएगा, किसी भी जगह पे, तो आप अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। हम लोग उस ऑब्जेक्ट्स को क्यों देख पाते हैं, इसका क्वेश्चन आपको अभी ही मिल जाएगा। जब आप किसी डार्क रूम में जाते हैं तो क्या आपको कुछ ऐसा दिख पाता है? नहीं दिख पाता होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं होता है डार्क रूम में। आप बोल रहे होंगे कि सर थोड़ा बहुत तो दिख पाता है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि वहां पे जो लाइट है हल्का फुल्का पहुंच जाता है किसी ना किसी सोर्सेज से, इसी कारण से आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिख पाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल डार्क रूम में जाइएगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जहां पे कुछ जाने का जगह ही ना हो, तो लाइट वगैरह नहीं जा पाए, तो वहां पे आपको कुछ नहीं दिख पाएगा। और जैसे ही आप रूम का अपना लाइट क्या करते हैं, ऑन करते हैं, वैसे ही आपको वो सारी चीजें क्या दिखना स्टार्ट हो जाती है। आखिर कैसे होती है ये समझते हैं। ड्यूरिंग द डे दी सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो आप लोग बोल रहे हैं सर लाइट में कौन करेगा, तो लाइट में बल्ब करेगा। कुछ आपको लगता होगा मून करते हैं, मून भी नहीं कर पाता है क्योंकि मून भी सन से लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजता है। मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है। आगे हम लोग समझेंगे, घर हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ईजी वे में। जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझिएगा, आप इस चैप्टर को कभी भी बर्डन लेके मत समझिए। बर्डन लेके समझने से ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऐसे आसानी से समझिए, हर वर्ड को, हर लाइन को अच्छे से समझिए, और ये समझना बिल्कुल ईजी है क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज को यूज़ करता है। अब देखते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम पीरियड में जो सनलाइट है वो हम लोग को हेल्प करता है किस चीज़ को देखने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। कैसे करता है, अब आते हैं समझते हैं। An object reflect light that falls on it. This reflected light when received by our eyes enable us to see things. आइए समझते हैं क्या इसका मतलब है। जैसे मान लेते हैं कि ये सन है, ये सन आपको दिख रहा होगा, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, प्लांट है, जो फ्लावर दिख रहा होगा, ये आदमी है। अब इसको ये तब दिखेगा जब सन से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़े। जब सन से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट इसके आंखों में, तभी ये आदमी को ये क्या दिख पाएगा, फ्लावर दिख पाएगा। अगर इस दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर उस ऑब्जेक्ट पे भी लाइट ना आ पाए, या ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट इसके आदमी के पास नहीं पहुंच पाए, तब भी ये नहीं देख पाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस ऑब्जेक्ट पे भी लाइट पड़ना चाहिए, साथ साथ वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक भी लाइट पहुंचना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, लाइट को देख पाएंगे। देखने के कारण ही हम लोग लाइट को देखते हैं, तब हम लोग को ऑब्जेक्ट को क्या दिख पाता है। यानी लाइट यहाँ से आया, ट्रैवल करके फिर इस इधर आ गया, डायरेक्शन अपना चेंज करके हमारे आंखों में आ जाता है, तभी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसका मतलब यानी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, यानी जो उसके ऊपर लाइट पड़ रहा है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे व्हेन रिसीव बाय आवर आईज, जब हमारे आंखों में पड़ता है तब क्या करता है, हम लोग उस चीज को देख पाते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अब देखिए, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है, हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि आप लोग अगर बाहर निकलिएगा अपने घर से बाहर, तो आपको दूर दूर तक का पेड़ दिख जाएगा। रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको वो देखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। जैसे कि अलग अलग कॉमन कुछ वंडरफुल फेनोमेनाज है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स। अब देखिए, कोई इमेज फॉर्मेशन क्यों करता है, कैसे करता है मिरर, आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अभी बेसिक। जैसे यहाँ पे मैंने कोई ऐसा लाइट देने वाला, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, या सन को ही मान लीजिए, ये लाइट इसको दे रहा है। अब ये लाइट इस आदमी पे पड़ेगा, यानी पूरे बॉडी पे लाइट पड़ेगा। यही लाइट क्या होगा, ये मिरर पे पड़ेगा। अगर मिरर रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा इसके आंखों में, और ये अपना चेहरा इस मिरर में देख पाता है। यानी हम लोग किसी भी चीज़ को तब देख पाते हैं जब हमारे ऊपर
हम लोग अपना चेहरा मिरर में कब देख पाएंगे? जब हमारे ऊपर लाइट पड़े और वही लाइट मिरर में पहुंच जाए और मिरर फिर से हमारे रिफ्लेक्ट करके आंखों में वो लाइट भेज दे, तब हम लोग अपना चेहरा कहाँ देख पाते हैं? मिरर में देख पाते हैं। यही कारण है कि हम लोग किसी भी अपना मिरर में चेहरा तब इसी कारण से हम लोग देख पाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई मिरर की बात। अब हम लोग बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों देख पाते हैं। आप बोलते होंगे कि रात में सनलाइट तो निकला हुआ नहीं रहता है, तब हम लोग किसी स्टार को क्यों देख पाते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टार्स हैं उनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। वो सन से लाइट को वहाँ पे सन के पास से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उनके पास जाता है और वो हमारे पास आता है लाइट, तभी हम लोग किसी स्टार्स को क्या हो पाते हैं? देख पाते हैं। अच्छे, अब हम लोग बात करें कि रेनबो को क्यों, रेनबो तो आप लोग को पता होगा, किसी रेनबोज को क्यों देख पाते हैं? आप लोग देखे होंगे जब सनलाइट का लाइट जो है रेनबो पे पड़ता है और उसके बाद हमारे आंखों में पड़ जाता है, तब हम लोग क्या उस रेनबोज को देख पाते हैं। अच्छे, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। देखिए, अगर हम लोग को इस चैप्टर को समझना है तो हर वो चीज़ को समझना होगा जो कि हम लोग को लाइट में समझना जरूरी है। जैसे कि अगर हम लोग कोई फेनोमेना को समझें, अगर कोई फेनोमेना को समझना है तो हम लोग को उसके प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। अगर किसी प्रकाश को अगर किसी माध्यम द्वारा मोड़ा जा रहा है, इस सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को समझने में हमारा हेल्प करेगा। क्या? लाइट को समझने में हेल्प करेगा। जैसे ऑब्जर्विंग बाय द लाइट द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना अराउंड अस, जैसे कि वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, ऐसा हम लोग को लगता है, प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? सीम्स टू ट्रेवल अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट जो है सीम्स ट्रेवल, यानी हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ऐसा हम लोग को लगता है। आप टॉर्च ऐसे बारते होंगे तो लगता होगा स्ट्रेट जा रहा है, लाइट उस चीज़ को दिखा रहा है आपको, जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object point to the straight line path of light visually indicate as a ray of light। अब समझते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पास एक टॉर्च है। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक आपके पास क्या है? टॉर्च है। अब जब भी आप टॉर्च से लाइट को देंगे और यहाँ पे कोई छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं और यहाँ पे एक वॉल बनाते हैं, वॉल यहाँ पे, तो जब ये लाइट जाएगा ना, इस पार जाएगा ना, तो मैं कंफर्म यहाँ पे ये नहीं जाने देगा, बट ये वाला लाइट इसको क्या कर देगा? यहाँ पे मैनेज कर देगा। थोड़ा बहुत का फर्क हम लोग को, हल्का फुल्का फर्क देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि लाइट स्ट्रेट एकदम ट्रैवल करता तो वो एरिया पूरा ब्लैक दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि जो हम लोग देखते हैं लाइट, वो कहीं ना कहीं वहाँ छाया बन जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा छाया जैसा बन जाएगा, वहाँ पे शैडो जैसा क्रिएट हो जाएगा। और प्रकाश को एक सरल रेखीय पथ की ओर क्या हम लोग को ऐसा लगता है कि जो इंडिकेट करता है रे ऑफ लाइट जो है एकदम स्ट्रेट जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आइए अब हम थोड़ा सा और यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम अ वेरी स्मॉल, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए क्या बोल रहा है, यानी अगर कोई, आप जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक टॉर्च लिया, इस टॉर्च से मैंने क्या किया? लाइट दिया। अब लाइट जब मैं दे रहा हूँ, एक बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट रखता हूँ। अगर मैंने बीच में लाइट मैं यहाँ दे रहा हूँ और बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ये ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आपको लग रहा होगा कि लाइट ये जो वॉल पे पड़ेगा कहीं ना कहीं ये सीधे निकल जाएगा, यहाँ से ये नहीं जा पाएगा, है ना, लेकिन यहाँ से ये तो जा पाएगा। और ये क्या करेगा? मुड़ जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। अब क्यों ये होगा? इसी चीज को हम लोग, जब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि लाइट का जो टेंडेंसी है क्या है? बेंड रख करना, अपने आप को क्या कर देता है? बेंड कर देता है, और वो स्ट्रेट नहीं जा पाता है। इसी जो बेंड करने की टेंडेंसी है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग अ रे फाइल्स दी टू एक्सप्लेन फेनोमेना सच एज अ डिफ्रैक्शन लाइट थ्रू टू एज अ वेव, द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी द हायर क्लासेस। अब देखिए, जैसे हम लोग को पता है कि लाइट, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप यहाँ पे एक ऐसा कुछ
टप जैसा लेते हैं, ऐसा एक रखते हैं, इसमें वाटर को फिल कर देते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर इमेज बनाता हूँ। एक आपने ऐसा लिया टप, उसमें वाटर को फिल कर दिया, और फिल करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि, और पूरा वाटर को फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे वाटर जब फिल कर दिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक पत्थर वगैरह गिराएंगे। जब पत्थर वगैरह गिराएंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे वेव जैसा, आपको याद होगा कि पत्थर जब गिरता है तो गोल 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 राउंड बन जाता है, ऐसा कुछ गोल गोल राउंड बन जाता है। तो अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके कैसे समझते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जो फेनोमेना था वेव्स का, लाइट का जो फेनोमेना था, वो कहीं ना कहीं पुराने समय से हम लोग समझ रहे थे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टू एक्सप्लेन फेनोमेना सच डिफ्रैक्शन, इस डिफ्रैक्शन को, जो लाइट जो ऐसे वेव जैसा दिखता है हम लोग को पता चलता है, उसको तो हम लोग हायर स्टडी क्लासेस में पढ़ेंगे ही, स्टडी करेंगे ही। बट बिगिनिंग जो 20th सेंचुरी थी, उसमें पता चला, बिकेम नोन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट बिकम inadequate for treatment for the interaction of light with matter। जब हम लोगों ने लाइट को मैटर से इंटरेक्ट किया, मैटर को, आपको पता होगा मैटर से भी हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, कुछ साइंटिस्ट ने करने के बाद पता लगाया कि जो लाइट है, कहीं ना कहीं लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल। फिर उन लोग को पता चला कि लाइट स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल है। ये कंफ्यूजन, दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यू for some years till the modern quantum theory of light emerge, in which, देखिए, जब तक कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी नहीं आया तब तक लाइट को क्या माना जाता था, वेव माना जाता था, ऐसा माना जाता। फिर जब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आ जाती है, तब लाइट को माना गया लाइट इज अ नाइदर अ वेव और नॉर अ पार्टिकल। तो फिर लाइट को क्या बोला जाए, तो बोला जाता है क्या, द न्यू थ्योरी ऑफ रिकॉन्साइल द पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टीज कैसा है, पार्टिकल्स जैसा, और लाइट का नेचर कैसा है, वेव जैसा। तो याद रखना है, लाइट बिहेव्स कैसा, बोथ एज वेल एज वेव एंड एज अ पार्टिकल। याद रखना है आपको। यहां पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे लाइट बिहेव एज अ क्या, वेव एंड पार्टिकल, बोथ, दोनों जैसा बिहेव करता है। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, इन सम एक्सपेरिमेंट्स लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन का। आप सिर्फ याद रखिएगा, इंटरफेरेंस में जो होता है, लाइट जो है इंटरफियर करता है एक दूसरे से, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बनाने की ट्राई करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लाइट दिया अलग अलग, तो यह देखिएगा इस तरीके से वेव जैसा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और उसके बाद लाइक डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्ट होता रहता है लाइट। तो हम लोग इसका सेपरेट वीडियो बना देंगे, जो कि आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। ऐसा माना जाता था, इसमें क्या माना जाता था, जब एक्सपेरिमेंट किया गया इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का, तो पता चला कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज है। लाइट का कैसा प्रॉपर्टीज है, वेव लाइक। और जब लाइट को इन दी अदर सिचुएशन लाइक दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए पता लगाया गया, तो पता चला लाइट जो है कहीं ना कहीं पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज है लाइट में। ये क्या पता चला, तो ये तब पता चला था जब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया, तब पता चला। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ एक, यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव। देखिए डिफ्रैक्शन क्या दिख रहा है, लाइट का सोर्स है अलग अलग जगह पे, ये देखिए यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब वेव जैसा होगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा देखिए, बैरियर्स ऐसा, अगर पार्टिकल जैसा होता तो ये नहीं दिखता, इस साइड में रेड रेड नहीं दिखता, लेकिन हम लोग को दिख पा रहा है रेड रेड। रीज़न है कि ये जो वेव जैसा दिख रहा है, यही कारण है कि जो वेव है सब जगह अपना क्या करता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब जो यहाँ पे लाइट है का सोर्स है, यहाँ पे किसा दिया गया, पार्टिकल में दिया गया है। तो लाइट का देखिए पार्टिकल, ये जो बैरियर दिया गया, बैरियर के बाद यहाँ पे क्या, लाइट का शेडो, सिर्फ यहाँ पे पार्टिकल्स प्रोड्यूस स्ट्रेट शेडो। कारण है कि यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं आ पा रहे हैं, इसी कारण से पार्टिकल सीधा निकल जा रहा है। यही रीज़न है कि लाइट को कैसा माना गया, पार्टिकल्स के जैसा ही माना गया और वेव जैसा ही माना गया। तो याद रखना है, लाइट बिहेव्स बोथ एज वेल एज वेव एंड एज अ पार्टिकल। याद रखना है आपको। इस चैप्टर में हम लोग और क्या पढ़ेंगे,
इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन के फेनोमेना को पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन के फेनोमेना को पढ़ेंगे। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। अभी हम लोग को कर्व नहीं पढ़ना है, अभी कैसे पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन में ही पढ़ना है। क्यों? कर्व वगैरह ये कब आप लोग पढ़िएगा कि लाइट कैसे मुड़ता है, कैसे बेंड करता है, ये सब क्लास 11th-12th में पढ़िएगा। इट मीन्स 12th में। These basic concept will help us in the study of some of the optical phenomena in nature। यानी ये क्या करेगा, इसको पढ़ने से हम लोग को क्या पता चलेगा? तो इसको पता चलेगा कि कुछ नेचुरल जो फेनोमेना है वो कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग को क्या करेगी, जानकारी मिलेगी हम लोग को समझने में। We shall try to the understand in this chapter the reflection of light by a spherical mirror and reflection of light and their application in the real life situation। इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है उसको स्फेरिकल मिरर के जरिए पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो याद रखना है आपको दोनों मिरर्स के बारे में। तो और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी पढ़ेंगे, यानी दो चीज़ पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन को स्फेरिकल मिरर के साथ भी करेंगे, ये सारा याद रखना है आपको। एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, और रियल लाइफ सिचुएशन का कुछ एग्जांपल लेके हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अलग न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। अब मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहें और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग उस चीज़ को सुधार कर पाएँ और आपके लिए और अच्छा कुछ कर पाएँ।